11 जून 1962 की रात को 3 सख्त सजा याफ्ता कैदी एल्काट्राज आइलैंड की मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन तोड़कर भाग गए। मेरा नाम है हुसैन मलिक और बुकिश बायोग्राफीज़ की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद। ये बात है रात 11 जून 1962 की, जब 3 कैदी फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और उसका भाई क्लैरेंस एंगलिन एल्काट्राज प्रिजन से फरार हो गए थे। एल्काट्राज यूएसए के शहर सैन फ्रांसिस्को के करीब एक आइलैंड पर वाक़ थी। चूँकि ये जेल आइलैंड पे थी तो इसके चारों तरफ पानी था। ये इतनी मजबूत जेल थी कि इसे दी रॉक के नाम से भी जाना जाता था। इस पूरे प्लान में शामिल ये 3 लोग नहीं बल्कि इनका चौथा साथी एलन वेस्ट भी शामिल था। अब इस कहानी को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन, क्लैरेंस एंगलिन और एलन वेस्ट, ये वो 4 कैदी थे जिन्होंने भागने का प्लान बनाया। फ्रैंक मॉरिस इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था, जो कि एल्काट्राज में बैंक रॉबरी की सज़ा काट रहा था। इन चारों को जेल के जिस हिस्से में रखा गया था उसे ब्लॉक बी कहा जाता था। ब्लॉक बी में रहने के 2 फ़ायदे थे। पहला ये कि ब्लॉक बी की दीवारें आपस में मिली हुई थी, जिसकी वजह से ये चारों इजीली कम्युनिकेट कर सकते थे। और दूसरा ये कि ब्लॉक बी की दीवारें बाकी प्रिजन सेल के मुकाबले पतली थी, जिनकी मोटाई तकरीबन 6 इंच थी। प्लान की शुरुआत फ्रैंक मॉरिस ने की थी, जो इन चारों में सबसे ज़्यादा तेज़ और शातिर मुजरिम था। प्लान क्या था? प्लान इंतहाई आसान था। प्लान ये था कि सिंक के नीचे दिए गए वेंटिलेशन शाफ्ट को किसी तरह पार किया जाए, जिसकी दूसरी जानिब एक अनगार्डेड पैसेज था, और उस तक पहुंचा जाए। सवाल ये था कि वेंटिलेशन शाफ्ट को इतना कैसे तोड़ा जाए कि उसके अंदर से एक इंसान बाआसानी गुजर सके। इसके लिए उन्होंने जेल के किचन से स्पून्स और जेल की वर्कशॉप से इस्तेमाल शुदा ब्लेड्स को चुराया और अपना काम शुरू किया। वेंटिलेशन शाफ्ट को तोड़ने के लिए ब्लेड्स और स्पून्स काफ़ी नहीं थे। इसके लिए इन्होंने जेल के पुराने वैक्यूम से एक ड्रिल मशीन को तैयार किया। लेकिन फ्रैंक मॉरिस ये बात जानता था कि अगर इन्होंने ये ड्रिल को इस्तेमाल किया तो जेल में बहुत आवाज़ होगी, जिसकी वजह से गार्ड को शक भी हो सकता है। इन्होंने ये डिसाइड किया कि इस ड्रिल का इस्तेमाल सिर्फ उसी वक्त किया जाएगा जब जेल के अंदर म्यूज़िकल आवर शुरू होगा। म्यूज़िकल आवर वो इवेंट था जो जेल के अंदर हर रोज़ मनाया जाता था। इस इवेंट के अंदर सभी कैदी और गार्ड्स मिलकर गाने गाते और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया करते थे। फ्रैंक मॉरिस ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि गार्ड्स अक्सर प्रिजन के अंदर आकर भी तलाशी लिया करते थे, लिहाजा उन्होंने पेंटेड कार्डबोर्ड का यूज़ किया। ये कार्डबोर्ड वो प्रिजन गार्ड्स के अंदर आते ही उस दीवार पर चिपका दिया करते थे। अभी तक इन चारों का प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फ्रैंक मॉरिस ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि दीवार को पार करना असल मुश्किल नहीं है। असल मुश्किल इस दीवार के बाद उस समंदर को पार करना है जो इंतहाई गहरा है। समंदर को पार करने की भी तैयारी उन्होंने कर ली। उन्होंने 50 गार्ड के रेनकोट चुरा कर वर्कशॉप की मेल्टेड रबड़ से एक राफ्ट तैयार की, जिसके ज़रिए वो समंदर को पार कर सकें। 11 जून 1962 बात करते हैं उस रात की जब इन चारों को फरार होना था। उन्होंने अपने प्लान में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गार्ड्स को शक ना हो इसके लिए इन्होंने डमी हेड्स का यूज़ किया। डमी हेड्स इन्होंने जेल की वर्कशॉप से चुराए गए डिफरेंट मटेरियल्स को लेकर बनाया था। डमी हेड्स के ऊपर लिए गए बाल बार्बर की शॉप से चुराए गए थे। इन चारों ने अपने डमी हेड्स को अपने बिस्तर पर इस तरह पोजीशन किया था कि जब भी कोई गार्ड राउंड पर आए तो उसे लगे कि ये चारों अपने बिस्तर में सो रहे हैं। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने कंक्रीट की मदद से एक दिन पहले उस होल को हाइड करने की कोशिश की थी, जो कंक्रीट अब तक सूख चुका था, लिहाजा एलन वेस्ट का वहाँ से निकलना मुश्किल था। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स वहाँ से निकल गए। उन्होंने वेंटिलेशन शाफ्ट के ज़रिए रूफटॉप को एक्सेस किया, जिसके बाद उन्होंने 2 वाइट फेंसेस को पार किया और आइलैंड के पावर प्लांट एरिया में जाकर छुप गए। पावर प्लांट के एरिया में सर्च लाइट के थ्रू पकड़े जाने के बहुत कम चांसेस थे। उन्होंने जेल से चुराए हुए एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से अपनी राफ्ट के अंदर हवा भरी और समंदर के अंदर फरार हो गए। अगली सुबह जब गार्ड्स के आवाज़ देने पर भी उन्होंने जवाब ना दिया तो गार्ड्स ने प्रिजन्स के अंदर जाके चेक किया तो उन्हें ये मालूम हुआ कि वो 3 तो फरार हो चुके हैं। गार्ड्स ने टाइम रहते FBI को इतला दी। FBI ने अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बताया कि उन्होंने तकरीबन 10 बजे अपनी राफ्ट को समंदर में उतारा और वहाँ से फरार हो गए। FBI ने तकरीबन 10 दिन तक उनकी खोज की और जब उन्हें कोई सबूत ना मिला तो उन्होंने ये बयान दिया कि हो सकता है कि वो समंदर के अंदर डूब गए। FBI की फाइल्स में ये केस तकरीबन 17 साल तक चला और फाइनली 31 दिसंबर 1979 को उन तीनों को प्रेज्यूम्ड डेड की कैटेगरी में डालकर ये केस क्लोज कर दिया गया।
फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। कहा जाता है कि जब 1978 में उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था तो वो बेस बदलकर वहाँ मौजूद थे। एंगलिन ब्रदर्स के भाई रॉबर्ट एंगलिन ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उनकी माँ को हर क्रिसमस के मौके पर एक कार्ड आया करता था जिस पे लिखा होता था टू मदर फ्रॉम जॉन, मेरी क्रिसमस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।